आवास विद्यालय के संत कबीर सभागार में भाजपा ओबीसी मोर्चा की दूसरे दिन की कार्य समिति की बैठक समापन सत्र में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की, जहां उनका भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं इस बैठक के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 के चुनाव में 2017 फिर से दोहराएंगे, वहीं 300 सीट अधिक सीट जीत करके फिर से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लक्ष्य 2022 भी है और 2022 के माध्यम से 2024 भी है। हमारे कार्यकर्ताओं में अपूर्व उत्साह है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पिछड़ा वर्ग के कार्य समिति में सारे प्रदेश के पदाधिकारी लोग आए हैं। कार्य समिति में लोग जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने ये भी कहा कि हम 2022 में 2017 दोहराने जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार से हमने अच्छा काम किया है। सरकार की योजनाएं बिना भ्रष्टाचार के पास लोगों पर पहुंची हैं। विशेष तौर के संगठन के माध्यम और बूथ स्तर पर हमारा संगठन मजबूत होगा। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि जनता सपा बसपा कांग्रेस इनके कारनामे को याद रखी है और जो भूल रही है उसे भी याद दिलाएंगे, फिर हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हम भरोसा रखते हैं। पहले सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जय श्री राम कहता हूँ और भगवान श्री रामलाल से प्रार्थना करता हूँ सबके जीवन में खुशियाँ लाएं। आज अनंत चतुर्दशी है। भगवान श्री गणेश जी जो सारे विघ्नों का नाश करने वाले हैं, आज उनकी चतुर्दशी है और मैं भगवान श्री गणेश जी को भी प्रणाम करता हूँ। ये हनुमान जी की धरती भी है, हनुमान जी को भी प्रणाम करता हूँ और पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि हम 2022 में 2017 दोहराएंगे, 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। हमारा लक्ष्य 2022 भी है और 2022 के माध्यम से 2024 भी है। हमारे कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह है। उत्तर प्रदेश की जो पिछड़ा वर्ग मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति है, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेंद्र कश्यप जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो है गंगा सिंधिया हीर जी और हमारे संगमलाल गुप्ता जी, हमारे प्रभारी के नाते दयाशंकर जी, पूनम बजाज जी, या सारे लोग और सारे जिला अध्यक्ष, सारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, सारे प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी, कार्य समिति के सदस्य सब लोग आए हैं। कार्य समिति में ज़बरदस्त उत्साह है। यह उत्साह बताता है कि हम 2022 में 2017 दोहराने जा रहे हैं। 2022 में जिस प्रकार से आपने पिछड़ा वर्ग को जो आपने संबोधन किया है, किस तरह से आपको लगता है कि इस बार अच्छे से आंकड़ा आएगा? हमने अच्छा काम किया, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से अच्छा काम किया है। सरकार की योजनाएं बिना भ्रष्टाचार के लोगों तक पहुंची हैं। विशेष तौर से संगठन के माध्यम से बूथ स्तर तक हमारा संगठन मजबूत है और जनता सपा बसपा कांग्रेस के कारनामों को याद रखी है और जो भूल रही होगी उसे हम याद दिलाएंगे। इसलिए फिर हमें जनता आशीर्वाद देगी, ऐसा हम भरोसा रखते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर अयोध्या के सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि योगी सरकार के 4.5 साल पूरा हो रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश भर में सिर्फ जंगल राज हो गया है। इस भाजपा की योगी सरकार में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, कितने लोग मारे गए हैं, लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। अयोध्या में हो रहे पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को लेकर उन्होंने कहा कि यह पिछड़ा वर्ग चिढ़ाने जैसा है। पटेल समाज, निषाद समाज, विश्वकर्मा समाज, राजभर समाज, पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्या योगी में कई बार मारे गए हैं और लोग अपमानित किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार का इस 4.5 साल उत्तर प्रदेश में जंगल राज के जैसा रहा है। लोगों की हत्याएं हुई हैं, लोग मारे गए हैं, लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए, बहन बेटियों की इज्जत और अस्मत के साथ खिलवाड़ हुआ है। आज योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या में पिछड़े वर्ग के सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। ये पिछड़े वर्ग को चिढ़ाने जैसा है। पटेल समाज, निषाद समाज, विश्वकर्मा समाज, राजभर समाज, पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याएं हुई हैं, लोग मारे गए हैं, फर्जी मुकदमे लगे हैं, अपमानित किए गए हैं। यह है योगी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धि। मैं कहना चाहता हूं, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित मुसलमान हो, सारे लोग अपमानित किए गए हैं, मारे गए हैं, फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। यह काम 4.5 साल की योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है। आज डिप्टी सीएम भी मैंने सुना आ रहे हैं। क्या डिप्टी सीएम साहब वो दिन भूल गए कि नक्सी से उनकी नेम प्लेट उखाड़ दी गई थी? क्या डिप्टी सीएम साहब वो दिन भूल गए
कि जब उनकी स्टूल पे बैठे हुए फोटो वायरल की गई थी। अभी जब कल्याण सिंह जी का देहांत हुआ था तो कुछ नेता सोफे पे थे और बीच में नेता एक कुर्सी बैठाए गए थे, उसकी फोटो भी वायरल हुई थी। पिछड़े वर्ग के आते हैं वो भी, तो पिछड़े वर्ग का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है उसको ये पिछड़े वर्ग के नेता स्वयं जानते हैं। उनकी आत्मा रोती होगी कि वो किस दल में राजनीति कर रहे हैं। अगर पिछड़े वर्ग को किसी ने सम्मान दिया है, उनके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ा है, आवाज को मजबूत किया है, तो उस नेता का नाम केवल आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी है। पिछड़ा, दलित, मुसलमान, ब्राह्मण कौन नहीं मारा गया? आप बताइए। प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, कबीर तिवारी को न्याय दिया, खुशी दुबे आज तक जेल में है, इंद्रकांत त्रिपाठी के जो कप्तान साहब ने जिन्होंने हत्या कराई उनके घर पे क्या बुलडोजर चला? एटा इटावा मैनपुरी में क्या हुआ? प्रयागराज में क्या हुआ? पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग मारे गए, सताए गए। तो पूरा प्रदेश केवल जुल्म और अत्याचार के साए में है। हाथरस में क्या हुआ? दलित परिवार की बेटी को रात में 2 बजे पेट्रोल डालकर जलाया गया। एक हिंदू मुख्यमंत्री और हिंदूवादी सरकार और हिंदू की बेटी रात में 2 बजे पेट्रोल डालकर जला दी गई। यह है कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की सरकार में। स्वास्थ्य व्यवस्था, इनके मंत्री ऑक्सीजन और गैस के अभाव में मर गए। इनके मंत्री और विधायक ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। यह है योगी आदित्यनाथ की सरकार। पूरे प्रदेश की जो महान जनता है उसने मन बना लिया है। जनता जनार्दन देवतुल्य जनता जनार्दन ने मन बना लिया कि 2022 में इस जुल्मी अत्याचारी सरकार को, अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान के ऊपर अत्याचार करने वाली सरकार, फर्जी एनकाउंटर करने वाली सरकार, फर्जी मुकदमों में जेल भेजने वाली सरकार, अपमानित करने वाली सरकार, छात्रों नौजवानों की पीठ पर लाठी बरसाने वाली सरकार, रोजगार की बजाय लाठी और मुकदमे देने वाली सरकार को हटाएंगे और श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। ये संकल्प उत्तर प्रदेश की महान जनता ले चुकी है। अयोध्या, फैजाबाद सहित सब त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों के घरों में पानी भर गए। केवल 2 दिन की बरसात, अब इससे ज्यादा पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर निगम की नहीं हो सकती। ना इन्होंने नालों की सफाई कराई, ना पानी निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। केवल बड़े बड़े विज्ञापन भाजपा सरकार स्मार्ट सिटी के लगवाती है। विज्ञापन तो बड़े बड़े हैं स्मार्ट सिटी के, लेकिन स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई, गरीबों के मकान मिट्टी के गिर गए, दब गए, कई लोग मर गए। कोई जिले का अधिकारी उनके दरवाजे पे झांकने नहीं गया, कोई उनकी व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा नहीं की गई। इससे ज्यादा बद इंतजामी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो सकती। 3 दिन से लाइट नहीं है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, पानी के लिए परेशान हैं। लाइट के ना होने के कारण गर्मी से लोग बेहाल हैं, लेकिन किसी बिजली विभाग के अधिकारी का फोन नहीं उठ रहा। यह स्थिति है, यह सरकार का राज है भाजपा का। भाजपा के राज में अधिकारी बेलगाम है, जनता त्रस्त है, भाजपा सरकार मस्त है, लेकिन ये त्रस्त जनता मन बना ली है कि ऐसी सरकार जहां पर अधिकारी जंगल राज बनाए हों, पूरा जंगल राज हो गया है नैतिकता के आधार पर, तो इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए कि मुख्यमंत्री कोई सुनता ही नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, जनता मन बना चुकी है। ये गरीब जनता, किसान जनता, दलित जनता, पिछड़ी जनता, अगड़ी जनता, मुसलमान, सारे बिरादरी के लोगों ने मन बना लिया कि 2022 में जुल्मी अत्याचारी सरकार को हटाएंगे और श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद। झूठ बोलने की एजेंसी है, इसका सिर्फ एक लाइन में उत्तर है कि सिर्फ झूठ बोलते हैं। जो परंपरा झूठ बोलने की केंद्र से चली आ रही वही प्रदेश तक चल रही है। और जाकर पहले देखे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी चालू नहीं हुआ और कई जगह फट गया। पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दलाली की भेंट चढ़ गया। पहले मुख्यमंत्री जी उसकी जांच करवाएं और कार्रवाई करें। पूरा पूर्वांचल लोगों ने, जो लोग उसे चले हैं, का दिन बता रहे इतना खराब एक्सप्रेस वे नहीं देखा। सड़क बनी है कि एक्सप्रेस वे बना, पहले इसकी जांच करा लें। अखिलेश यादव। जनपद अयोध्या जिले के बीकापुर तहसील के खेल भी अजब निराले हैं। जी हाँ, यहाँ जिंदा व्यक्ति को कागजों की सौगात अक्सर मिल जाया करती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला आज उस समय सामने आया जब संविधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे बीकापुर के उप जिला अधिकारी के सामने एक ऐसा फरियादी पेश हुआ जो पिछले 1 वर्षों से राजस्व अभिलेखों में
मृत हो चुका है। हाथ जोड़कर विनती करता और कहता, साहब मैं जिंदा हूँ। दरअसल बीकापुर तहसील के सिरसा गांव का एक निवासी छीतन पुत्र बरसाती आला अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। 1 साल से कागज में मृत घोषित कर खतौनी दूसरे नाम से करने के बाद यही कहा जाता है कि चला मसूदी ऑफिस की तर्जे पर अधिकारी को चौखट नाप रहा है। अधिकारियों की बेरखी का आलम यह है कि अब तो इसके कुछ भी मुकदमे के बाद भी हो सकता है। झुंझुना पकड़ा जा रहा है। मीडिया द्वारा अफसरों से बाबत जानकारी हासिल करने की कोशिश करने पर अधिकारियों के द्वारा कन्नी काटी जा रही है। फिलहाल कागजों में मृत मगर जमीन पर जिंदा या फरियादी अपने जीवित होने का लाख मिन्नतें करता रहा और कह रहा है, साहब मैं जिंदा हूं, मगर इसकी हकीकत सुनने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम जिंदा हैं साहब, हमारी खतौनी जो है दूसरे के नाम कर दिए। सिरसा कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर बीजेपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर जहां पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, वहीं इसी कड़ी में आज अयोध्या में भी जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं ने नंदी गोपाल नंदी का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। जनपद के तहसील स्तर के सामने नंद गोपाल नंदी का पुतला फूंका गया। मंत्री नंद गोपाल नंदी के खिलाफ नारेबाजी की और कार्यकर्ताओं ने राजा भैया जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने मांग की कि नंदी को मंत्री पद से हटाया जाए। जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान जनसत्ता दल के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जीडी के नेतृत्व में उपाध्यक्ष सौरभ सिंह सूर्यवंशी, महानगर अध्यक्ष आलोक सत्यम सहित 2 दर्जन से लगभग अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। किस बात का आप लोगों ने विरोध किया और पुतला दहन किया? जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी के बारे में एक एक्सीडेंटल विधायक जो बार बार कई पार्टियों में जा करके अवसरवादिता ढूंढते हुए मंत्री विधायक के पदों को लेता रहता है नंद कुमार नंदी, उनने रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की है जो हमारे लिए बिल्कुल असहनीय है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी इसको सहने के लिए बिल्कुल कदाप तैयार नहीं है। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे साथी सब उग्र हैं, जो जगह बेजगह तोड़फोड़ करने को तैयार हैं। इतने उग्र हो गए, उनको किसी प्रकार से शीर्ष नेतृत्व द्वारा शांत किया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में उसी के वजह से हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि उसके पद से मुक्त किया जाए और उसका हम लोगों ने पुतला दहन किया है यहाँ पे तहसील के सामने। जनपद अयोध्या में पिछले 2 साल से कोरोना महामारी को लेकर कोई भी त्यौहार जनपद में नहीं मनाया गया, मगर आज गणेश महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया गया। ढोल नगाड़े व डीजे की धुन पर नाचते हुए भक्तों के द्वारा गणपति महाराज की विशाल शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। यह शोभा यात्रा नियामा होते हुए सदर बाजार कैंट होते हुए गुप्तार घाट पहुंची। आपको बताते चले कि चाहे बूढ़े हो या बच्चे, सभी अपने घरों में 10 दिन से गणपति महाराज की प्रतिमा को रखकर पूजन अर्चन किया और रविवार को गणपति महाराज की विशाल शोभा यात्रा सजाकर नाचते हुए भक्तों के द्वारा गुप्तार घाट पर प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। गुप्तार घाट पहुंचकर भक्तों ने गणपति महाराज की आरती और उसके बाद गणपति महाराज तू अगली बार तू जल्दी आना के नारे लगाए। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भक्तों के द्वारा नाचते गाते लोग नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं नियामा क्षेत्र के कैंट की, जहां पर भक्तों के द्वारा नाचते हुए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सिटी मूड न्यूज पर देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ सिटी मूड न्यूज पर। क्या है गुप्तार घाट? क्या कार्यक्रम आज होगा? आज ये होगा मतलब विसर्जन है, गणेश विसर्जन। गणेश जी को हम लोग अर्पित करेंगे पानी। गणेश चतुर्थी थी, आपने कितने दिन जो है अपने 10 दिन 10 दिन गणेश जी की जो है सेवा जो है की है, क्या कहना है? 10 दिन किया हमने गणेश सेवा। गणेश चतुर्थी के ऊपर आप जो है बताइए। अरे एक दिन जैसे उनका भोग लगाया, हम लोग 56 प्रकार का भोग लगाया, कीर्तन किया
और सिंदूर अभिषेक किया, दुर्वा अभिषेक किया, छप्पन का भोग लगा। आरती मंजू चौरसिया। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। हम लोग गणेश जी को की सेवा किए हैं और बहुत भव्य सेवा हम लोगों ने गणेश जी को प्रदान किया है और हम लोग को बहुत आनंद मिला है। बट आज जा रहे हैं तो बड़ा हम लोग को उदासी हो रही है। इतने दिन रखने के बाद गणेश जी का आज हम लोग विदाई कर रहे हैं। विसर्जन नहीं बोल सकते क्योंकि गणेश जी का विसर्जन नहीं किया जा सकता है, विदाई कर सकते हैं और ऊपर वाले से कृपा करेंगे अगले साल फिर जल्दी हमारे घर में पधारे। और हमारे शोभा यात्रा कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो हो गई है, नहीं तो हम लोगों के यहाँ शोभा यात्रा होती थी, बहुत भव्य होती थी। आज हम लोग बहुत गणेश जी को जिस हिसाब से लेके आए थे और जिस हिसाब से हम लोग का उत्साह था कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग उत्साह में गणेश चतुर्थी का हम लोग वो करेंगे, तो प्रदर्शन मगर नहीं हो पाया। कोरोना ने सब खत्म कर दिया। बस ऊपर वाले से यही कृपा। हम लोग फतेहगंज से लेके आ रहे हैं नाले के पास से और हम लोग यहाँ पे आए हैं गुप्तार घाट अपने अयोध्या। यहाँ पे अभी हम लोगों का आरती होना है, गणेश जी को भोग लगेगा, फिर गणेश जी की हम लोग कीर्तन करने के बाद उनका गाना गाने के बाद हम लोग उनकी विदाई करेंगे। आयुष चौरसिया। गौरी नारायणी नमोस्तुते। रुक आप आगे चले चप्पल वही